अब हम पढ़ेंगे विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। ये बीपीएससी तैयारी के लिए है। हिस्ट्री, अगर हम बात करें, इधर आंदोलन दिया है, ये आंदोलन हो गया। तो अगर हम मोपला विद्रोह की बात करें, इसका प्रथम चरण जो है 1836 से लेके और 1854 ईस्वी के बीच हुआ था। ये जो आंदोलन है, मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह, ये मालाबार जो केरल का तट है, मालाबार तट, वहाँ वो इससे प्रभावित था। और नेतृत्व कौन कर रहे थे इस विद्रोह का? तो ये कर रहे थे के.एन. हाजी। और कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है ये बंगाल क्षेत्रों में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे दिगंबर विष्णु विश्वास। ये जो है यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की विष्णु विश्वास खेती करवाना, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859 से लेके 60 के बीच में। अगला है पावना विद्रोह। इसकी बात करें तो इससे जो है बंगाल क्षेत्रों में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। और अगर हम बात करें कि जो है इसकी विशेषता क्या थी, तो ये अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के लिए ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था पावना? ये हुआ था 1873 से 76 के बीच में। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। ये हुआ था 1874 से 1875 ईस्वी के बीच और ये जो है प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था बाबा साहब देशमुख। इसमें क्या था कि रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जो है ये विद्रोह, दक्कन का विद्रोह हुआ था। अगला है चंपारण विद्रोह। ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ये चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये बिहार में हुआ था, बिहार के क्षेत्रों में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी। और ये क्यों हुआ था? तिनकटिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। ये गुजरात खेड़ा में हुआ था। इसके जो इस खेड़ा सत्याग्रह था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये जो है क्यों हुआ था? तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना था, इसीलिए विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ये प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद के क्षेत्रों में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे झिंगरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। और ये क्यों हुआ था? तो ये अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू हुआ था। अवध मालगुजारी यानी कि संशोधन अधिनियम में लगान में बढ़ोतरी हुई थी, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है एका आंदोलन, जो कि 1921 से 22 के बीच में हुआ था। ये बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। ये भी लगान में वृद्धि हुई थी, इसी के कारण उस वृद्धि जो हुई, इसी के कारण ये एका विद्रोह हुआ था 1921 से 22 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। इसका द्वितीय चरण हुआ था 1921 ईस्वी में। ये भी मालाबार क्षेत्रों में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था अली मुदालियर। ये भी अधिक लगान व बेदखली के कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह आंदोलन। ये हुआ था 1928 ईस्वी में। ये सूरत व बारदौली जो तालुका क्षेत्रों में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और ये भी लगान में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। नेक्स्ट है पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से लेकर 40 ईस्वी के बीच। ये जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर,
लैलपुरा, शेखपुरा आदि क्षेत्रों में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। ये क्यों हुआ था? तो भू राजस्व में कटौती के कारण हुआ, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। अगला है तेभागा आंदोलन। ये 1946 ईस्वी में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना आदि क्षेत्रों में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह। और ये क्यों हुआ था? तो ये बटाईदारों ने निर्णय लिया था कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। इसी कारण ये तेभागा आंदोलन हुआ था। इसकी हम बात करें अगर तेभागा आंदोलन की, ये जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। तेभागा हो गया। तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से 51 के बीच में हुआ था। ये तेलंगाना के क्षेत्रों में हुआ था और इसमें नेतृत्वकर्ता एक लोग कोई ना होकर सामूहिक लोग मिलकर नेतृत्व किए थे। और जो है ये निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। इसी कारण ये हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे जी ने किया था। आगे हम देखें ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। अगर हम इसकी बात करें तो व्यक्तिगत प्रयासों के सर्वप्रथम क्या है? व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना वारिंग हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। वह 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगटन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये जोनाथन डंकन ने की थी। फिर वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। अगला है किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक ऑकलैंड थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल से आरंभ की गई। नेक्स्ट है वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो ये वर्ष 1857 ईस्वी में की गई। अगला है
अगला है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी के जो घोषणा पत्र है उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर है मनुस्मृति। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? तो यह माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के प्रयासों से हुई। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अगला है, वर्ष 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य 2 भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? तो ये रेले आयोग। अगला है, प्रमुख शिक्षा आयोग। अगर हम बात करें चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 ईस्वी में आया था। उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। हंटर आयोग 1882 ईस्वी लॉर्ड रिपन के समय में आया था। रेले आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं, ये 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी, ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। अगर हम बात करें इंच कैप आयोग, ये 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में आया था। अगला है हार्टोग समिति, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, 1929 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट है लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा, जिसे हम 1929 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के समय में। सार्जेंट आयोग की बात करें तो ये 1944 में आया था लॉर्ड बेबल के समय में। राधाकृष्णन आयोग 1948 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था। बात करें वर्ष 1937 ईस्वी में गांधी जी द्वारा वर्धा योजना शिक्षा से जो है संबंधित थी। क्या है? वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। फिर आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अगर हम बात करें भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ये थे नवीन चंद्र राय थे। अगला है भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अगला है अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये शिशिर कुमार घोष ने की। अगला है रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित
मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला है वर्ष 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। अगला है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक। अगला है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो ये होम रूल पार्टी ने किया था। अगला है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हिंदू पैट्रियट था। अगला है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो ये तारकनाथ दास ने किया था। अगला है कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा मिरात उल अखबार प्रकाशित होता था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्टेट्समैन पत्रिका का रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किया था। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी जी थे। अगला है अगर हम बात करें वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका में किसका संबंध बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध था। अगला है लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये 1878 ईस्वी में जो लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर जो है वर्ष 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। कब? 1920 ईस्वी में। अगला है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध थी। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष का संबंध है। अगला है पायनियर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का जो है समर्थन किया था। अगला है नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला है स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये पटना से होता था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। आगे है प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। अगर हम बात करें बंगाल गजट तो ये 1780 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष और संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में।
बंगाल गजट जो दूसरा आया था अंग्रेजी वाला, मतलब जो गंगाधर ने करा था उसके बारे में, तो जो बंगाल गजट ये 1816 ईस्वी में और गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में जो है ये पत्रिका निकली थी। फिर है समाचार दर्पण, ये 1818 ईस्वी में मार्श मैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन की बात करें, ये 1818 ईस्वी में मार्श मैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। अगला है संवाद कौमुदी, ये 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में निकला था। फिर है मिरातुल अखबार, ये 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से फारसी भाषा में। नेक्स्ट है बॉम्बे समाचार, ये 1822 ईस्वी में फर्दूनजी मर्जबान, ये बम्बई से गुजराती भाषा में। अगला है बंगदत्त, 1830 ईस्वी द्वारिकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर, ये कलकत्ता से बंगाली भाषा में। फिर है जामे जमशेद, 1831 ईस्वी में PM मोतीवाला बम्बई से फारसी भाषा में। फिर है रास्त गुफ्तार, ये 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी बम्बई गुजराती। फिर है सत्य प्रकाश, 1852 ईस्वी में कर सोनदास मूलजी, ये अहमदाबाद और गुजराती भाषा में। फिर है हिंदू पैट्रियाट, 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी कलकत्ता से और ये अंग्रेजी भाषा में। फिर है सोम प्रकाश, ये 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता से बंगाली भाषा में। अगला है इंडियन मिरर, ये 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। फिर अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस में बम्बई और अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है इंदु प्रकाश, ये 1862 ईस्वी में जस्टिस राणा डे बम्बई से मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन, ये 1864 ईस्वी में VN मांडलिक बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। फिर है पायनियर, ये 1865 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में, मतलब ये अंग्रेजी प्रेस द्वारा, सॉरी। फिर है कवि वचन सुधा, ये 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वाराणसी से हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, ये जो है 1868 ईस्वी में मोती लाल घोष और शिशिर घोष द्वारा कलकत्ता से और बंगाली भाषा में। अगला है मद्रास मेल, ये 1868 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस द्वारा मद्रास से और अंग्रेजी भाषा में निकाली गई थी। अब हम बंग दर्शन की बात करें, बंग दर्शन जो है ये 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। अगला है द ट्रिब्यून, 1881 ईस्वी में सर दयाल सिंह मजीठिया लाहौर से और अंग्रेजी भाषा में। अगला है हिंदी प्रदीप, 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट द्वारा वाराणसी से हिंदी भाषा में। अगला है हिंदू, हिंदू जो है ये 1878 ईस्वी में वी राघवाचारी द्वारा मद्रास, ये अंग्रेजी द्वारा। फिर है बंगाली भाषा, ये 1879 ईस्वी में और SN बनर्जी द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। अगला है बंगवासी, ये 1881 ईस्वी में जोगिंदर नाथ बोस द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। अगला है मराठा पत्रिका, ये 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। अगला है केसरी, ये 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई से मराठी भाषा में।
फिर इंडिया ये 1890 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। फिर है नेक्स्ट हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, ये 1899 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में। अगला है इंडियन रिव्यू, ये 1900 ईस्वी में G.A. नटेशन द्वारा मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, ये 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजी भाषा में। अगला है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से अंग्रेजी भाषा में। फिर है युगांतर पत्रिका, 1906 ईस्वी में भूपेंद्र दत्त और वारिंद्र घोष द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। नेक्स्ट है वंदे मातरम, 1909 ईस्वी में लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा पेरिस से अंग्रेजी भाषा में। अगला है प्रताप पत्रिका, 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से हिंदी भाषा में। अगला है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार की बात करें। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो ये राजा राममोहन राय को कहते हैं। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, तो ये पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से समर्थक थे। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में है तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे, तो ये राजा राममोहन राय। वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने जो है आत्मीय सभा संस्था का गठन किया था। फिर है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। इसके परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है, तो ये ब्रिस्टल में है जो कि इंग्लैंड में। वर्ष 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। फिर अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो ये हिंदी भाषा में लिखी गई। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो ये दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगला है वो व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर है किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, तो ये राधा कांत देव ने। वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे द्वारा मतलब इनको कहा जाता है।
महादेव गोविंद राणा डे एक समाज सुधारक थे। इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता स्थान पर की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में जो है 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। मार्गरेट नोबेल। फिर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार जो कि मद्रास में जो है स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी दादाभाई नौरोजी SN बंगाली RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा यशनान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज संस्था की स्थापना की। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये बी रामास्वामी नायर द्वारा, जो पेरियार बोलते हैं इनको, इनके द्वारा चलाया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। अगले हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया। फिर अगला है हिंदू धार्मिक साप्ताहिक आंदोलन। अगर हम बात करें आत्मीय सभा की तो इसके संस्थापक थे राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में स्थापना किया कलकत्ता में। और ये जो है हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार किया। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं। ये जो है 1828 ईस्वी में कलकत्ता से, इनका उद्देश्य जो था एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इनका नाम ब्रह्म सभा था। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा, फिर ब्रह्म समाज। अगला है धर्म सभा। इसके संस्थापक राधाकांत देव द्वारा 1829 ईस्वी में कलकत्ता से। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता से, इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। भारतीय ब्रह्म समाज ये जो है केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 ईस्वी में कलकत्ता से ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। फिर प्रार्थना समाज प्रार्थना सभा। ये जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में बम्बई से।
इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। नेक्स्ट है आर्य समाज। ये जो है दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई से हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो ये मैडम H.P. ब्लावात्स्की व हेनरी अल्काट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में ये जो है इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। अगला साधारण ब्रह्म समाज। इसकी बात करें तो शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस द्वारा 1878 ईस्वी में कलकत्ता से ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये जो है M.G. रानाडे द्वारा 1887 ईस्वी में बम्बई से ये जो है भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 ईस्वी में बेलूर में इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में मुंबई से ये जो है मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन। ये जो है रमाबाई रानाडे 1909 ईस्वी में पूना में ये जो है महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना। फिर है सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी 1911 ईस्वी में बम्बई में ये जो है सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। फिर है वीमेंस इंडियन। ये जो है 1929 ईस्वी में मद्रास में ये संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। फिर है रहनुमाई मजदास्नान सभा। ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा और फरदून जी H.S. बंगाली द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में किया गया। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्त्र। अगला है महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। फिर आगे है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन जो है गुरु राम सिंह कोका द्वारा चलाया। नेक्स्ट है महाराज के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई, तो ये गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा की गई। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। आगे है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो ये महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन? पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक सर सैयद अहमद खान थे। अगला है सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई।
फिर अगला है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो ये सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में ये अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 ईस्वी में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा पंजाब में ये जो है उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। फिर देवबंद आंदोलन। ये मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना और अंग्रेज़ों का विरोध करना। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। ये सैयद अहमद राय बरेलवी द्वारा पटना मुख्य केंद्र था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। फिर आगे है अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। अगर हम बात करें नवजात कन्या हत्या कानून, ये जो है गवर्नर जनरल शोर द्वारा और ये 1795 ईस्वी में इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। फिर है बाल हत्या निरोधक कानून। ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1804 ईस्वी में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। फिर है सती प्रथा निषेध कानून। ये जो है विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम। ये जो है लैंस डाउन 1891 ईस्वी में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। फिर है शारदा एक्ट। ये जो है लॉर्ड इरविन 1929 ईस्वी में इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से तथा 14 वर्ष से निश्चित की गई। फिर है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। ये जो है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा 1837 ईस्वी में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अगला है दास प्रथा प्रतिबंध। ये जो है लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1853 ईस्वी में जो है 1843 ईस्वी में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि एकमात्र ब्रिटिश थे। आगे है कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। इसकी बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी थी। वर्ष 1867 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था जो है इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। अगला है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। अगला है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, तो ये लंदन में की गई। नेक्स्ट है वर्ष 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन
एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई। फिर अगला है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। अगर हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। 1838 ईस्वी में कलकत्ता इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो विलियम एडम द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता मुख्यालय। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1843 ईस्वी में कलकत्ता से। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर व राधा कांत देव 1851 ईस्वी में कलकत्ता से। नेक्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन, ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 ईस्वी में बम्बई से। फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये जो है गजुलू नर सुचेट्टी, ये जो है 1852 ईस्वी में मद्रास से। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन से, मतलब लंदन इसका मुख्यालय है। पूना सार्वजनिक सभा, ये जो है गणेश वासुदेव जोशी व एम.जी. रानडे द्वारा 1870 ईस्वी में पूना मुख्यालय। इंडिया सोसाइटी, ये जो है आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 में लंदन मुख्यालय। इंडियन एसोसिएशन, ये आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में कलकत्ता से। फिर नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 दिल्ली से। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, ये जो है पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी द्वारा 1884 ईस्वी में मद्रास इसका मुख्यालय। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई से, बम्बई मतलब मुख्यालय। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। किसमें? वेटिंग फॉर अ वीज़ा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में बात करें तो वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी को रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उनका मजाक लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप जो है बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्ष 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी द्वारा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब, प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह जो है किसने कहा था, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति के सहयोग करूँगा। तो ये सहयोग करना है तो ये लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। वर्ष 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो लाला लाजपत राय द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आचार्य JV कृपलानी जी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 2। नेक्स्ट है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो WC बनर्जी एवं भीमसेन बनर्जी। इसकी जो घटनाएं थी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ये जो है दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और ये जो है नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिंग ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। नेक्स्ट है 1887 ईस्वी मद्रास। ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा ये प्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। अगला है 1888 ईस्वी इलाहाबाद में जॉर्ज यूले द्वारा ये जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। नेक्स्ट है 1890 ईस्वी कलकत्ता से फिरोज शाह मेहता द्वारा अध्यक्षता की गई थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1896 की बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ। रहमतुल्लाह M सयानी अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 की बात करें तो बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। विदेशी बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 ईस्वी कलकत्ता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी द्वारा ये जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया गया। 1907 में बात करें तो सूरत रास बिहारी घोष द्वारा ये जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल इसमें विभाजन हुआ था। ठीक, अगला है 1911 ईस्वी कलकत्ता में विशन नारायण धर्म जो है अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध हुआ। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में
ये जो है लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। इसमें नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर 1917 में हुआ कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे चुनी गई। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ सी विजय राघवाचार्य जो अध्यक्षता कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। फिर 1924 ईस्वी बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी कर रहे थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर 1927 मद्रास में हुआ। ये जो है अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया। इसमें कहा गया कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर है 1929 की बात करें तो लाहौर में हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर अगला है 1931 कराची में हुआ वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है 1936 लखनऊ में हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में फैजपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें जो है प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ। फिर 1938 ईस्वी हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। ये जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। फिर अगला है 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और जो है मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहे। फिर 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किया था। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी तथा क्या है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और KT तैलंग के सहयोग से हुआ। कौन सा? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में 3 लोगों के द्वारा। फिर नेक्स्ट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में किया गया। फिर नेक्स्ट है अनुशीलन समिति के संस्थापक P. मित्रा यानी कि प्रथम नाथ मिश्रा थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कानपुर में की गई। फिर अगला है ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र कांड 1925 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी का विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। वो महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, वो थी वीना दास, बहुत अच्छी थी। फिर है चटगांव शस्त्रागार पर धावा जो है सूर्य सेन ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन थे? अशफाक उल्ला खां। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। फिर आगे है
बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन जो है वीडी सावरकर ने किया था। अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। बंगाल में वारिंद्र नाथ घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र आरोप में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूखे हड़ताल के कारण सबसे पहले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई तो ये जतिन दास ने। अभिनव भारत समाज के जो है लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। फिर नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। अगर हम बात करें मित्र मेला, इसकी स्थापना वर्ष 1899 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर गणेश सावरकर थे। कौन? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर मित्र मेला के संस्थापक और 1899 में। नेक्स्ट है, भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद दी द्वारा। फिर ढाका अनुशीलन समिति 1905 ईस्वी में पी मित्रा व पुलिन दास। अभिनव भारत समाज 1904 ईस्वी में स्थापना हुआ बीडी सावरकर द्वारा जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। फिर है युगांतर अंजुमाने में ही बाने वतन, ये जो है 1907 ईस्वी में वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा। फिर है नौजवान सभा, ये जो है 1926 में भगत सिंह द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद इसके जो है संस्थापक थे। अगला है जिया तरंग आंदोलन को रानी गार्डिनल्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने जो है ब्रिटिश राज के विरुद्ध जो है नागाओं को संगठित किया था। कौन? जिया तरंग। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।